तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आज हम एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है घातांक और घात, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। तो आज हम सभी एक्सपोनेंट एंड पावर यानी कि घातांक और घात के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड पे कुछ टॉपिक लिखे हैं, उसको आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, घातांक और घात, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो उसके बाद क्या है, घातांकों के नियम। अब इसके क्या नियम है, इसके क्या कानून है। जैसे कि कोई भी काम होता है, या पढ़ाई से रिलेटेड हो या अदर कोई काम हो, सब चीज का कोई ना कोई नियम होता है, तरीका होता है, तौर होता है। उसी प्रकार से घातांक और जो घात है उसको बनाने का जो नियम है, तरीका है, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या है। सबसे एक ही आधार वाले घातों का गुणन क्या होगा। जैसे कि क्या हो जाएगा, a का पावर m इंटू a का पावर n इजकल टू। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो a है ये दोनों बेस है। बेस है कि नहीं, यानी कि आधार है। तो जब आधार सेम हो तो क्या हो जाता है, तो गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n, ये हो जाएगा आपका सही। इसके बाद क्या, इसको हम नंबर पे करके देखते हैं। जैसे कि दिया रहेगा 4 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं हम, क्या बेस सेम है तो क्या होगा, पावर जुट जाएगा। 4 का पावर 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 का पावर 5। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा तरीका है, उसको क्या है, एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। क्या है, विभाजन। विभाजन मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड, भाग, जिसको हम भाग कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, उसी को विभाजन भी कहते हैं। तो इसमें दिया रहेगा जैसे कि a का पावर m डिवाइड a का पावर n। लेकिन जब आधार सेम हो, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होता है, भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, भाग में पावर घट जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का पावर m माइनस n। तो ये हो जाएगा। चलिए इसको नंबर पे करके देखते हैं। जैसे कि दिया रहेगा 7 का पावर 6 भागा 7 का पावर 3। तो क्या हो जाएगा, 7 का पावर 6 में से 3 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ क्या होता है, घट जाता है। ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगला जो टॉपिक है वो है एक ही घात की घात। कहने का मतलब एक ही जो घात रहेगा उसका घात का घात रहेगा। जैसे कि देखिए समझाते हैं, a है, a का पावर क्या है, n है, इसका जो पावर है वो क्या है, n है। तो यहाँ हम देख रहे हैं बेस यही है, लेकिन ये दोनों क्या है, इसका क्या हो जाएगा, नियम क्या होता है, क्या हो जाएगा, ये a का पावर m n, यानी क्या होगा, आपस में पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको नंबर पे करके देखते हैं क्या हो जाएगा। जैसे कि दिया रहेगा 5 का पावर 2 इन पावर 3। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 तो बेस है, ये तो 5 ही रह जाएगा, लेकिन ये जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 5 का पावर 6 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से समान घातांक वाली घातों का गुणनफल। अब कुछ इसमें अलग है। इसमें क्या अलग है कि घातांक समान रहेगा, लेकिन जो बेस रहेगा वो चेंज रहेगा। जैसे कि देखिए दिया रहेगा यहाँ पे, मान लेते हैं हम a का पावर n गुने b का पावर n। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बेस है वो चेंज है। बेस क्या है, आधार जो है वो चेंज है, लेकिन जो पावर है वो क्या है, सेम है। तो ऐसा अगर दिखे तो क्या हो जाएगा, ये a b का पावर क्या हो जाएगा, n। क्या हो जाएगा, ये a b का पावर n। इसको नंबर पे करके देखते हैं तो रहेगा जैसे कि 7 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3, पावर क्या रहेगा 2। तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 का पावर 2, ये हो जाएगा। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा।
इससे आगे अब समझाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब इस बोर्ड को तो भर गया है, अब इस पे हम फिर से लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। समान घातों का विभाजन, समान घातांक वाली घातांकों का घातों का विभाजन। अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा धनात्मक संख्याओं का शून्य घातांक। धनात्मक संख्याओं का क्या हो जाएगा? शून्य घात। तो आइए समझते हैं। जैसा कि है समान घातांक वाली घातों का विभाजन, और ये लिखे हैं धनात्मक संख्याओं का शून्य घातांक। तो समान घातांक वाली, जैसे कि दिया रहेगा a का पावर n बट्टे, या चलिए विभाजन यानी डिवाइड, b का पावर n। यहाँ क्या है, ये भी बेस देख रहे हैं हम, अलग अलग है, लेकिन जो घातांक है वो क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, a बाई बी, इसका पावर भी n है, इसका पावर भी n है। डिवाइड में है, विभाजन में, तो इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, इस a और b दोनों का घातांक क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा n। इसको नंबर पे जैसे करेंगे, जैसे रहेगा 7 का पावर 5 और 4 का पावर 5। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं 7 बाई 4 का पावर 5। इतना आपको समझ में आया होगा। आ गया धनात्मक संख्याओं का शून्य घातांक, या कि धनात्मक संख्या यानी कि प्लस, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, धनात्मक है, तो धनात्मक के बारे में हम समझेंगे। क्या, जैसे कि धनात्मक, जैसे कि रहेगा a का पावर 0, क्या है, a का पावर 0 है, इसका मान क्या हो जाएगा, आंख बंद करके हम क्या लिख देंगे, a। जैसे लिखा जाएगा 7 5 6 4, इसका पावर क्या है, 0। आंख बंद करके क्या करेंगे हम, इसका मान कितना होगा, निकल करके 1 आएगा। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इसको सॉल्व करके बना करके आपको दिखाएंगे और आपको समझाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, 729 को घातांकीय रूप में लिखिए। इसको क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है, घात में लिखना है, पावर में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 729 है, क्या करेंगे इसको, 729 का सबसे पहले क्या, गुणनखंड करना तो सबको आता होगा। इसमें कितना से लगेगा, 3 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। ये क्या हो जाएगा, 3 8 24, 3 इकाई, ये हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 3 से 9, और ये हो जाएगा 3 से 3। यहाँ कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6, कितने 3 आ गए, 6। तो क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर 6। ये हो जाएगा इसका घातांकीय रूप। अगला क्वेश्चन है, इतना 5/3 का पावर 4 गुने 5/3 का पावर 3। यहाँ क्या देख रहे हैं हम, बेस जो है वो क्या है, समान है। अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, अगर बेस समान हो तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। क्या करेंगे यहाँ पे, कुछ नहीं करेंगे, बेस सेम है तो 5/3 के पावर क्या है, 4 है, प्लस 3 है। बेस समान हो तो गुना है, पावर जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, 5/3 पावर में 7।
ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे है भाग है लेकिन क्या है, बेस इसका जो है वो समान है। तो अभी पढ़े थोड़ी देर पहले बताया क्या, अगर बेस समान हो तो भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है। तो यहाँ 27 है, एक यहाँ लिख लेंगे। पावर कितना है 9 माइनस कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 27 का पावर 3। ये हो गया आपका, ये आंसर हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ देखेंगे फिर ये टाइप चेंज है। क्या है यहाँ पे, बेस जो है वो क्या है, अलग है, लेकिन क्या है ये जो पावर है ये क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 7, लेकिन पावर जो है क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 7, 6 7 जा 42, 42 का पावर 4। ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। यहां देख रहे हैं क्या, 5 का पावर -1, 3 का पावर -1, 2 का पावर -1, लेकिन लास्ट में क्या है, सबका पावर में क्या है 0 है। जब भी हम देखेंगे 0 है तो आंख मूंद करके क्या लिख देंगे 1। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे कल मैं इसका और इससे अलग लेवल का क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।